तो आज के टॉपिक में हम लोग मानव कान के बारे में समझेंगे, जिसे इंग्लिश में हम लोग ह्यूमन ईयर कहते हैं। मानव कान का सबसे बाहर वाला भाग जो हम लोग को दिखाई देता है ये होता है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं पिन्ना या फिर बाही कान। क्या कहते हैं? बाही कान कहते हैं। और इस कान का काम होता है जो हम लोग बोलते हैं उससे जो तरंग पैदा होता है, वेव पैदा होता है, उसको कान के अंदर भेजना। कान जैसे गेट कीपर होता है तो उसका काम क्या होता है? गेट के अंदर किसी चीज को आने जाने देना। तो इसका भी काम है कि अंदर जाना। अब ये होता है जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ईयर कैनाल। क्या कहते हैं? ये जो नली देख रहे हो ईयर कैनाल कहते हैं। और कान का काम क्या होता है? सुनना। तो इस नली को भी हम लोग कहते हैं, ये जो नली दिखाई दे रहा है इस नली को कहते हैं श्रवण नलिका। क्या कहते हैं? श्रवण नलिका। अब जैसे श्रवण नलिका के बाद जाओगे तो यहाँ पे होता है कान का पर्दा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ईयर ड्रम। क्या कहते हैं? ईयर ड्रम। या फिर कर्णपटह भी कह देते हैं। यहाँ पे कान का पर्दा होता है। अब आवाज जो तरंग के रूप में आया, आवाज तरंग के रूप में आया, अब वो कान का पर्दा में टकराता है और कान के पर्दा के पास कंपन शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? पहले तरंग के रूप में था आवाज, अब क्या हो गया? कंपन। अब इसके बाद होता है 3 गो हड्डी, जो हमने क्या बताया ट्रिक, MIS, मिस करके याद रखना। M से होता है मैलियस, I से होता है इनकस और S से होता है एस्टेपीज। और एस्टेपीज अपने शरीर का सबसे छोटा हड्डी होता है। तो ये जो वाइब्रेशन आया यानी कंपन हुआ कान के पर्दा में, ठीक है, वो कंपन कहां चला गया? तीनों हड्डी में चला गया और तीनों हड्डी उस कंपन को और बढ़ा देता है। ठीक है। और ये जो फिगर बताया गया ये तीनों हड्डी के लिए है। ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है ये तीनों हड्डी के लिए होता है। ये जो है ये कौन सा हड्डी है? ये मैलियस है। ओके। ये कौन है? सबसे छोटा हड्डी है एस्टेपिस। और ये है इनकस। ये क्या होता है? इनकस। ये कान का 3 हड्डी है। अब ये वाइब्रेशन जो है कंपन, ये कंपन चला जाता है कोकलिया में, जो घोंगा जैसा स्ट्रक्चर होता है। कहां चला जाता है? कोकलिया में। कोकलिया जो घोंगा जैसा संरचना वाला होता है। और वो जो कोकलिया होता है ना, तो कोकलिया में क्या होता है? फ्लूइड यानी पानी जैसा होता है, द्रव जैसा संरचना होता है, द्रव जैसा होता है। जैसे पानी में पत्थर मारते हो तुम लोग तो पानी में तरंग उत्पन्न होता है ना, पानी ऊपर नीचे तरंग उत्पन्न करता है ना, वैसी जो आवाज गया, ठीक है, तीनों हड्डी के बाद थोड़ा और बढ़ के चला गया था, तो वो फ्लूइड में जाता है और फ्लूइड में क्या करता है? तरंग पैदा करता है। क्या पैदा करता है? तरंग पैदा करता है। और वहां पे हेयर सेल होता है। क्या होता है? हेयर सेल, कोशिका होता है। वो कोशिका उसके बाद मुड़ जाता है और जैसी कोशिका मुड़ जाता है ना, तो कोशिका वहां पे इंपल्स पैदा करता है यानी विद्युत ऊर्जा पैदा करता है। क्योंकि कंपन को दिमाग नहीं समझ सकता है, दिमाग कंपन को नहीं समझ सकता है, तो क्या किसमें बदलना था? इलेक्ट्रिकल इंपल्स यानी विद्युत ऊर्जा में बदलना था। तो वो जो कंपन था या फिर तरंग था कहां पे जाके विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है? कोकलिया में जाके, याद रखना। और वहीं पे आवाज सुनने लायक हो जाता है कोकलिया में। अब कोकलिया में चला गया, कोकलिया में वहीं पे होता है कोकलियर नर्व यानी श्रवण तंत्रिका नर्व होता है। ठीक है। वो मैसेज पूरा लेता है और ब्रेन तक पहुंचा देता है। क्योंकि अगर कंपन वहां तक पहुंचता तो कंपन क्या होता? कंपन को दिमाग नहीं समझ पाता, इसलिए उसको किसमें बदलना जरूरी था? विद्युत ऊर्जा में बदलना जरूरी था, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। तो वो कहां पे बदला? कोकलियर नर्व में बदला। मतलब कोकलिया जो होता है वहां पे हेयर सेल होता है, हेयर सेल, ठीक है, कोशिका, तो वहां पे बदल जाता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में और वो नर्व के थ्रू दिमाग को चला जाता है और दिमाग समझ लेता है कि किसका आवाज है, मम्मी का आवाज है, पापा का आवाज है, जोर से बोला गया है, डांट के बोला गया है, वो ब्रेन बाद में समझ लेता है। और एक और चीज जो हमने तुम लोगों को बताया था वो था यूस्टेकियन नलिका। हमने बोला था यूस्टेकियन नलिका। यूस्टेकियन नलिका का काम क्या है? यूस्टेकियन नलिका का काम होता है हमारे कान के अंदर का और कान के बाहर का जो हवा का दबाव होगा उसको नियंत्रण करने का काम होगा। क्योंकि कान के पर्दा के पास दबाव ज्यादा हो जाएगा तो कान का पर्दा फट जाएगा और हम लोग सुन नहीं पाएंगे। तो वो यूस्टेकियन नलिका क्या करता है कि मतलब कान के अंदर के और कान के बाहर का जो हवा का दबाव रहता है उसको क्या करता है?
नियंत्रित करता है, बराबर रखने की कोशिश करता है। यही कारण तुम अगर हवाई जहाज पे जाओगे ना, तो चूंकि ऊंचाई ज्यादा हो जाता है तो वहां पे कान में सीधा पॉपिंग साउंड आएगा, एक बीप टाइप का आवाज आएगा। यही कारण से, क्योंकि यूस्टेकिया नलिका वहां पे क्या करता है, कान के अंदर जो हवा का दाब है और कान के बाहर जो हवा का दाब है उसको नियंत्रित करता है, ताकि कान को कोई नुकसान ना पहुंचे। और एक चीज और तुम्हारे यहाँ पे दिया गया है 10वां नंबर पे, वो है टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल अस्थि। तो तुमको पता है कान के बाहर वाला भाग तो है, लेकिन कान के अंदर वाला भाग जो होता है, खास करके मध्य भाग और अंदर वाला भाग, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। वो अगर थोड़ा सा भी चोट लग जाए तो नुकसान पहुंच सकता है। तो ये जो टेम्पोरल बोन होता है, जिसको टेम्पोरल अस्थि बोला गया है, उसका काम होता है कान के अंदर वाले भाग को सुरक्षित रखना। दोनों तरफ से होता है, ये हमारे दिमाग के दोनों तरफ होता है, ताकि कान के अंदर वाला जो भाग होगा ना, वो क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। क्योंकि कान के अंदर में तुमको पता है ना, हड्डी होता है, कोकलिया होता है, नर्व होता है, यानी नस होता है, तंत्रिका होता है, वो सब बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए उसका सुरक्षित रहना जरूरी है। वो सुरक्षित कौन रखता है, टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल अस्थि। तो जो 10 पॉइंट यहाँ पे दिया था, सबको हमने समझा दिया है। कोई डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।